Good morning, friends. I, Aman Kumar, welcome you again at the platform of Chahal Academy. We have started the series of Bihar history, and till we have done the Kanwa dynasty. Kanwa dynasty, and we have studied in the last class that the last ruler of the Kanwa dynasty was Susharma. सुशर्मा वॉज द लास्ट डायनेस्टी. ये जो अंतिम राजा था जिसका नाम है सुशर्मा, और ये जो सुशर्मा है, ये सुशर्मा जैसे ही सुशर्मा वॉज किल्ड, आफ्टर द किलिंग ऑफ सुशर्मा देयर एग्जिस्टेड अ पॉलिटिकल वैक्यूम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. Political vacuum in Indian subcontinent. Then after, what happened? This political vacuum extracted or attracted so many foreign invaders like Parthians, Scythians, etc. है ना. और इन लोगों को बुलाए. उनमें से कुछ लोग थे जिनका नाम था कुषाण, कुषाण. दूसरा, पहला कुषाण था, दूसरा आप देखेंगे सातवाहन, तीसरा साकाज. ये सारे लोग थे, और यहीं से एक अलग व्यवस्था में, अलग पद्धति में एक नया पॉलिटिकल सिनारियो स्टार्ट हुआ. तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कुषाण्स का, है ना. कुषाण्स जो है, द कुषाण डायनेस्टी, कुषाण was founded by Kuzul Kadphises. कुजुल कटफिसेस, इसका बेटा था वीमा कटफिसेस. इन्होंने इसकी नींव रखी, और यहीं से हम लोग थोड़ा सा पीपीटी खोल लेते हैं और उसके बाद यहां से आगे बढ़ते हैं. तो फ्रेंड्स, दिस इज बेसिकली द टेरिटरी ऑफ कुषाण जो मैंने मैप में बनाया है, इसको आप देख लीजिए. द फाउंडर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी वॉज कुजुल कटफिसेस. कुजुल कटफिसेस इसका नाम है, इसका याद रखिएगा आप, कुजुल कटफिसेस, है ना. द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कनिष्क. कनिष्क जो है, जिसके समय में चौथा बौद्ध संगति हुआ, जिसके समय में चौथा बौद्ध संगति हुआ, वो यहाँ पे जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था चला रहा था. अब द कैपिटल ऑफ कुषाण वॉज पुरुषपुर, जिसको पेशावर और मथुरा बोलते हैं. पुरुषपुर का मतलब है पेशावर. जो पेशावर है ना, पेशावर जो आपका पाकिस्तान वाले रीजन में है, दैट वाज द कैपिटल ऑफ कुजुल कनिष्का ड्यूरिंग द कनिष्का और ड्यूरिंग द कुषाण्स. अश्वघोष हु कंपोज्ड बुद्धचरिता वाज कनक्यूर्ड फ्रॉम पाटलिपुत्रा बाय कनिष्क. अश्वघोष एक आदमी है. जब अश्वघोष जो है ना, वो पाटलिपुत्रा में रहते थे, निवास करते थे, और जैसे ही कुषाण ने, मतलब जो कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर अटैक किया, मगध पर अटैक किया, तो वहां से अटैक करने के बाद अपनी एक्सटेंशन वहां तक बढ़ाई, और वहां से अश्वघोष को, जिसने बाद में बुद्धचरिता नाम की ग्रंथ भी लिखी, बुद्धचरिता लिखा, और उसने क्या किया, उसको उठाकर अपने दरबार में वो ले आए. गांधारा एंड मथुरा आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्का. गांधारा एंड मथुरा आर्ट developed during the time of Kanishka. Gandhara and Mathura art developed during the time of Kanishka. इसके समय वो डेवलप किया. गांधार, और जो आज के गांधार अफगानिस्तान में है, और जो मथुरा आपका है उत्तर प्रदेश में है. कनिष्क ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जैसा कि मैंने बात किया. कुंडलवन, कुंडलवन जो है, ये थोड़ा सा इसमें छूट गया है. कुंडलवन, कुंडलवन जो है आपका कहाँ पे है, ये कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में. और चौथे बौद्ध संगति का यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ. कनिष्क स्टार्टेड शाक संवत. कनिष्क ने शाक संवत की स्थापना की. शाक संवत आप समझ सकते हैं कि शाक संवत होता क्या है, कि एक तरह का जो पंचांग वगैरह बनाते हैं ना हम लोग, कैलेंडर की स्थापना इसने की ऑन द ओकेजन ऑफ बिकमिंग द किंग. और 78 में जब कनिष्क, व्हेन कनिष्क एक्सेस द थ्रोन इन 78 AD, देन he started the Shak Samvat, very important from the BPSC point of view. During the time of Kanishka, Kushan domination the Silk Route. अब एक चीज और समझिए, what is happening
फ्रेंड, दिस इज द सिल्क रूट, दिस इज द सिल्क रूट जो कि चाइना तक जा रहा है। और कुषाण के समय, और कुषाण में भी किसके समय, कनिष्क, कनिष्क के समय ये जो आपका रूट है ना, ये डोमिनेट कर रहा था कुषाण के पास। मतलब द एंटायर कंट्रोल एंड कमांड ऑफ दिस रीजन वॉज इन द हैंड्स ऑफ कुषाण और बेसिकली इन द हैंड्स ऑफ कनिष्क। तो कनिष्क के पास उस रूट से जो भी ट्रेड हो रहा था, जो भी ट्रेड उस रूट से हो रहा था, उसका फायदा मिलता था कुषाण को। एंड कुषाण बिल्ट अ वेरी ग्रेट एंड जाइंट अंपायर दैट डिवास्टेटेड द अदर अंपायर इन द लोकल रीजन। नाउ now this is basically about, one PDF is missing I think, okay don't worry, we will be continuing in this. See, कुषाण जो है, कुषाण वंश का सबसे ज़्यादा जो मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो व्यवस्था, इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इसका एप्रोलॉजी बहुत अच्छा था। इसमें दो चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि एक जो है कनिष्क जो है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क the administration was at its zenith। और कनिष्क के बारे में दो तीन चीज और मैं आपको बता देता हूं। कनिष्क, ये वही कनिष्क है जिसका साकाज के साथ, साकाज के बाद जिसका कनवाज के साथ और गुप्ताज के, लेटर गुप्ताज के साथ इनका लड़ाई हुआ या इनका डोमिनेशन हम लोग को देखने को मिला। दोनों के बीच में मतलब प्रतिस्पर्धा हुआ, कंपटीशन हुआ। कुषाण अगर कनिष्क के समय अगर आप देखें ना, कनिष्क के समय जो पूरा का पूरा जो व्यवस्था था वो सेंट्रलाइज व्यवस्था था, और उस सेंट्रलाइज व्यवस्था को आगे बढ़ाने में कनिष्क का बहुत ज़्यादा हाथ था। कनिष्क वॉज द पैट्रोनेज ऑफ वेरियस रिलीजन, उसने बहुत सारे रिलीजन को पैट्रोनाइज किया, और उसका एक स्पेसिफिक रिस्पेक्ट वो था बुद्धिज्म के प्रति, उसका एक बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था था बुद्धिज्म के प्रति। तो ये बुद्धिज्म के प्रति जो उसका लगाव था, इसी की वजह से ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क, ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क दिस proportion was introduced and the fourth Buddhist council introduced and was held in the Kundalwan, that is in the Kashmir. Now friends, we will be moving, ये हमारा कुषाण खत्म होता है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है that will be the गुप्त वंश और the Gupta dynasty. Gupta dynasty came just after the political vacuum created after the Kanishka or the Kushans. Then some of the people like Srigupta and other people, they collided with each other and they attacked the political vacuum region and established the Gupta dynasty. So friends, in this firstly we have to look after the things. The Gupta dynasty was founded by the Gupta dynasty was founded by Srigupta, in 280 AD, 240 से लेके 280 AD तक यहाँ पे आया। श्रीगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय घटोत्कच गुप्त। श्रीगुप्त का जो बेटा है उसका नाम है घटोत्कच, है ना। ये महाभारत वाला घटोत्कच नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है ना। इन 320 ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु टुक द टाइटल ऑफ महाराज। श्रीगुप्त और ये घटोत्कच है ना, घटोत्कच के बारे में बात करें, घटोत्कच वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी हु टुक द टाइटल ऑफ महाराज, है ना। उसके बाद पहला जो आता है उसका नाम है चंद्रगुप्त वन। उसका टाइम फ्रेम आप याद रखिए, चंद्रगुप्त वन जो है 320 AD से 335 AD तक आता है। चंद्रगुप्त वन was considered the real founder of the Gupta dynasty. Chandragupta I was considered the real founder of the Gupta dynasty. He started Gupta Samvat in 320. He started Gupta Samvat. चंद्रगुप्त वन जो है और इसी में आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जिसका नाम होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसकी बात हम लोग बात में करेंगे। लेकिन ये जो चंद्रगुप्त वन इसी को बोला जाता है क्या कि ही वॉज द रियल फाउंडर, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। क्योंकि श्रीगुप्त और घटोत्कच जो है ना, इनके टाइमलाइन में इतना ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी नहीं हो पाया इस समय, ठीक है ना। तो इस समय हम लोग को देखना ये है कि 320 से लेकर 335 तक
लगभग 15 साल के समय में चंद्रगुप्त वन ने राज किया और इसी ने गुप्ता संवत की शुरुआत की। चंद्रगुप्त वन मैरिड कुमार देवी, ठीक है ना, लिच्छवी की कुमार देवी से शादी किया। कौन? ये चंद्रगुप्त वन, इसने शादी किया। इसके जस्ट बाद आगे आते हैं हम लोग। ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। घटोत्कच टुक द टाइटल ऑफ महाराज एंड चंद्रगुप्त वन एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। हिस्टोरियन स्मिथ हैज एड्रेस्ड समुद्रगुप्त एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। हिस्टोरियन स्मिथ हैज एड्रेस्ड समुद्रगुप्त एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त हैड एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ पराक्रमक्षा, है ना, समुद्रगुप्त पराक्रमक जो है ना, और अप्रतिरथ, दो है स्पेलिंग वहां पे इन्होंने गलत लिखा है। अप्रतिरथ और जो आपका पराक्रमका है, इसका इन्होंने टाइटल समुद्रगुप्त ने लिखा। समुद्रगुप्त को फ्रेंड्स नेपोलियन ऑफ इंडिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त के समय समुद्रगुप्त ने क्या किया, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े एरिया में गुप्ता अंपायर के टेरिटरी को एक्सटेंड किया, पहला चीज। और गुप्ता अंपायर के टेरिटरी को जब ये एक्सपेंड कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे डायनेस्टी से इनका, साकाज, उकाज और भी बहुत सारे लोग थे, उनसे इनका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्शन था, डायरेक्ट इनका उसमें लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो यहीं से समस्या उत्पन्न हुई और यहीं से एक नई व्यवस्था में चीजें आगे बढ़ी। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। द डिस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त कैंपेन इज फाउंड, द डिस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त कैंपेन इज फाउंड इन प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जो है, हरि सेन एक आदमी है जो इसके दरबार में है, उसका नाम है हरि सेन। और हरि सेन जो है ना, इन्होंने ही लिखा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति हरि सेन के द्वारा लिखा गया है, प्रयाग प्रशस्ति, पहला चीज। और ये हरि सेन जो है ना, ये उसके रेजिंग में, अप्रेजिंग के लिए, जो समुद्रगुप्त है उसके अप्रेजिंग के लिए उन्होंने क्या है, उन्होंने इस चीज को लिखा, प्रयाग प्रशस्ति को लिखा। और ये अप्रेज करने के लिए, मतलब समुद्रगुप्त कितने महान थे, समुद्रगुप्त की क्या व्यवस्था थी, इसके लिए उन्होंने बहुत तरीके का, मतलब उसमें के प्रेज में इलाहाबाद पिलर में जो पाया जाता है प्रयाग प्रशस्ति, उसको इन्होंने लिखा, है ना। रिटन बाय हरि सेन। ही हैड कंक्लूड 9 किंग ऑफ उत्तरापथ, 12 किंग ऑफ दक्षिणापथ। अब एक चीज और समझना है आपको, जो उत्तरापथ है यानी जो नॉर्दर्न टेरिटरीज है, उसमें इसने 9, उसमें उन्होंने 9 राजाओं को हराया। कौन? समुद्रगुप्त ने। और दक्षिणापथ मतलब जो दक्षिण के तरफ जितने भी साम्राज्य थे, दक्षिणापथ मतलब द डायनेस्टीज ऑफ द साउथ, ऐसे 12, तो टोटल 21 किंग्स वेयर डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त। इसीलिए समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है फ्रेंड्स, है ना। इसी के बाद समुद्रगुप्त है ऑल्सो बीन कॉल्ड कैराज, ठीक है ना। समुद्रगुप्त कविराज है, कैराज नहीं, कविराज। समुद्रगुप्त को आप अगर देखें, समुद्रगुप्त वॉज फॉन्ड ऑफ व्हाट, सिंगिंग, राइटिंग, इनको बहुत लिखने का शौक था, बीना बजाने का शौक था, म्यूजिक का भी शौक था, बहुत सारी चीज़ों का इनको शौक था। तो समुद्रगुप्त ने 2 चीज़ें की। समुद्रगुप्त ने सबसे पहला चीज़ क्या किया, बहुत सारी कविताओं को लिखा, बहुत सारे मतलब कविता प्रेमी थे, इसीलिए इनको कविराज बोला जाता है। इनको बीना बजाना बड़ा पसंद था। तो समुद्रगुप्त ने जब एक क्वाइन अपना इंट्रोड्यूस किया था ना, तो उस क्वाइन में इनको दर्शाया गया है बीना बजाते हुए। तो ये भी उस समय के सिक्के से हम लोग समझ सकते हैं कि समुद्रगुप्त के समय का सिक्का है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। समुद्रगुप्त इज डिपिक्टेड प्लेइंग वीणा। अच्छा, ये तो क्वाइन में हम बता ही दिए हैं। द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त वॉज हरिसेन। हरिसेन समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था। हरिसेन वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ द समुद्रगुप्त। इसी के बाद समुद्रगुप्त बिलीव्ड इन, एक सेकेंड, वैष्णविज्म, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। समुद्रगुप्त जो है, गुप्ता साम्राज्य का अगर आपसे हम बात करें, इसका साइन था गरुड़। इनके ध्वज में गरुड़ का फोटो होता था। गरुड़ जो आप जिसको कह सकते हैं वो भल्चर होता है ना, गरुड़ जो है उसका फोटो लगा रहता था। और गरुड़ डिपिक्ट करता है वैष्णविज्म कल्ट को। तो समुद्रगुप्त या इससे पहले जितने भी लोग जो गुप्ता संप्रदाय के जो लोग थे ना, ये वैष्णव धर्म को बहुत ज़्यादा मान्यता देते थे। बाद में इन द लेटर फेज दे स्टार्टेड ऑल्सो प्रेजिंग द सैविज्म।
तो वैष्णव और शैविज्म दोनों जो है ये थोड़ा सा आप समझ कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के फेज में, मैं समुद्रगुप्त की बात कर रहा हूँ, समुद्रगुप्त के फेज में वैष्णविज्म कल्ट का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो मतलब बहुत ज़्यादा उसका ट्रेंड चल रहा था। लेकिन बाद में जैसे ही लेटर गुप्ताज में अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा देयर वेयर सो मेनी लेटर गुप्ता रूलर्स हु ऑल्सो बिलीव्ड इन शैविज्म, दे वेयर ऑल्सो द वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ जो है इसने किया है, वैष्णव धर्म को मानता है, समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का प्रमाण भी मिलता है। देखिए जितना भी महान राजा है फ्रेंड्स, उनको जितना भी महान राजा, जैसे आप पुष्यमित्र सुंग की बात कर लें या आप बात कर लें इनकी समुद्रगुप्त की बात कर लें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात कर लें, सारे जितने भी राजा हैं ना, इन लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अश्वमेध यज्ञ करवाया है। और यही अश्वमेध यज्ञ जो है, यही अश्वमेध यज्ञ का हम लोग को बहुत जगह से इसका डिपिक्शन मिलता है, कि सबूत भी मिलता है इंस्क्रिप्शन वगैरह में कि हाँ समुद्रगुप्त ने ऐसा करवाया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देयर इज एविडेंस ऑफ रामगुप्त बिकमिंग द किंग आफ्टर समुद्रगुप्त इन 375 AD, but due to his incompetence, Chandragupta II killed him and declared himself the king. देखिए फ्रेंड्स, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त नाम का एक व्यक्ति राजा बना। रामगुप्त ये वही रामगुप्त है जो बहुत इनकॉम्पिटेंट था, और ऐसा बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है कि समुद्रगुप्त का जो के बाद जो रामगुप्त आया उसको उसी के भाई ने उसको मार दिया। अब इसमें एक कहानी है फ्रेंड्स जो बहुत सारे हिस्टोरियंस बताते हैं। कहानी ये है कि समुद्रगुप्त जो आपका रामगुप्त है, रामगुप्त जब गद्दी पर बैठा तो शाकाओं का जो साका थे ना, साकाज, जो शाक वंश थे, समुद्रगुप्त, इसके बाद आया रामगुप्त। ये फ्रेंड्स रामगुप्त जो है ना, इसकी शादी हुई थी और इसके समय साकाज, जो साकाज लोग थे ना, ये बहुत एक्टिव थे और ये इनकॉम्पिटेंट भी था। अब एक दृश्य यहां पे ऐसा आता है कि रामगुप्त के समय एक गवर्नर के रूप में काम कर रहा था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो आए रामगुप्त के जस्ट बाद, मतलब इसके जस्ट बाद, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त आए। और रामगुप्त के आने के बाद रामगुप्त इनकॉम्पिटेंट था और रामगुप्त के समय शाकाओं का बहुत ज़्यादा वो चल रहा था प्रकोप। तो जब बहुत ज़्यादा शाकाओं का प्रकोप चल रहा था तो पहले तो इससे डायरेक्टली इंटरफेयर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन रामगुप्त जो है वो सरेंडर कर देता है साकाज के साथ, क्योंकि इसको लड़ाई झगड़ा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है और ये इनकॉम्पिटेंट भी था। तो साकाज क्या करते हैं, ये अपनी बीबी को, अपनी जो वाइफ है ना, ये अपनी वाइफ को कहाँ छोड़ कर आ जाता है, ये साकाज के पास छोड़ के आता है, उसको गिरवी रख देता है या वहाँ पे उसको उठा के ले जाते हैं। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश होता है ये जो चंद्रगुप्त जो सेकंड है ना, जो इसका भाई है रामगुप्त का, ये बहुत ज़्यादा इससे मतलब वो रहता है, गुस्सा रहता है कि आप ऐसा गुप्ता अंपायर का आपने तो धज्जियां उड़ा के रख दिया, अपनी बीबी को वहाँ पे गिरवी रख दिया। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या किया, व्हेन चंद्रगुप्ता heard that his brother's wife is in the capture of the साकाज, इसने क्या किया, चंद्रगुप्त सेकंड ने, इसने साकाओं से लड़ाई करा, फाउट विथ साकाज, और साकाओं को हराकर अपनी भाभी को वापस लेकर आया और अपनी भाभी और खुद के मदद से इसने क्या किया, रामगुप्त को मार दिया और मारने के बाद उसने मतलब अपनी भाभी से शादी कर लिया। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मतलब है, जिससे हो क्या रहा है कि अपने प्रेस्टीज को किसी भी तरीके से कम करने का व्यवस्था नहीं। और ये समाज में आप आज के डेट में देखेंगे ना, हालांकि इसको लोग बहुत सारे गलत मानेंगे, लेकिन रामगुप्त का भी यहाँ पे गलती था फ्रेंड्स। रामगुप्त ने क्या किया, रामगुप्त अपनी बीवी को वहाँ पे छोड़कर आ गया था और बाइज्जत उसको अच्छे से वहाँ से चंद्रगुप्त सेकंड जो जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, इसने वहाँ से उसको उठाकर वापस लाया और रामगुप्त को मारकर खुद को शासक घोषित कर दिया। और यहीं से एक नया अध्याय जो हमारा है, नया चैप्टर यहाँ से खुलता है और वो चैप्टर है, आगे पढ़ लेते हैं इसको। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द समुद्रगुप्त कैंपेन इज फाउंड। अच्छा यहाँ तक तो हो गया था।
आफ्टर द समुद्रगुप्त ना, ठीक है। चलिए यहां तक ये हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करते हैं। यही चंद्रगुप्त द्वितीय है जिसके बारे में यही जो साकात से लेकर आ गया था और फिर रामगुप्त को मारकर अपना ये सारा चीज किया। अब यहां पे देखिए क्या है, चंद्रगुप्त डिफीटेड, चंद्रगुप्त टू डिफीटेड द साकाज एंड एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड जो है ये साकाज के साथ क्या करता है, ये युद्ध करता है और उसके बाद साकाज को हराकर ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो टाइटल है ये 389 एडी में ये एज्यूम करता है। चंद्रगुप्त टू ऑल्सो एज्यूम द टाइटल ऑफ देवगुप्त, धीराज और देशरी। इसने और बहुत सारा चीज इन्होंने टाइटल लिया है, जैसे एक देवराज, देवश्री आदि उपाधि धारण की, मतलब बहुत सारा टाइटल जो इन्होंने लिया। उसके बाद क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड ने ध्रुव देवी और कुबेर नाग से विवाह किया। चंद्रगुप्त मैरिड ध्रुवा देवी और कुबेर नाग, ये दो जो महिला है इनसे इन्होंने शादी किया। प्रभावती गुप्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रभावती गुप्ता द daughter born to the कुबेर नाग was married to वाकाटका किंग रुद्रसेन। क्वेश्चन लास्ट ईयर बीपीएससी में पूछा गया है कि प्रभावती गुप्ता बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी फ्रेंड्स, तो बताइए कौन सा डायनेस्टी से है, कमेंट कीजिए कौन लोग हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। महिला का जब शादी हो जाता है तो वो उस दूसरे डायनेस्टी का हिस्सा बन जाती है। तो जैसे ही इसका शादी वाकाटक डायनेस्टी के रुद्रसेन से हुआ तो उसका डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी से कहाँ चला गया, उसका डायनेस्टी चल गया वाकाटका में। तो बीपीएससी ने आंसर इसका दिया था वाकाटका डायनेस्टी से। बहुत लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी मार दिया था, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि सी बिलोंग्स टू वाकाटका किंग रुद्रसेन एंड सी बिलोंग्स टू डायनेस्टी ऑफ वाकाटका। आफ्टर द डेथ ऑफ रुद्रसेन, प्रभावती रूल्ड एज द गार्जियन ऑफ द माइनर सन, मतलब ये अपने बेटे का संरक्षक बनकर साम्राज्य को चलाने का व्यवस्था वहां से स्टार्ट किया इसने, प्रभावती गुप्ता ने। ड्यूरिंग दैट पीरियड प्रभावती कंक्यूड गुजरात, काठियावाड़ विद द हेल्प ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। अब अपने जो पिता के मदद से प्रभावती गुप्ता ने काठियावाड़ जो आपका रीजन है, गुजरात वाला जो रीजन है, इस रीजन को इसने एनेक्स किया अपने पिता के मदद से और अपने साम्राज्य को वहां तक विस्तृत किया। चाइनीज ट्रेवलर फायान है ना, फायान जो है वो चंद्रगुप्त, आपको एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं जो कि आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है, आप फ्रेंड्स बस इसको याद रखिएगा। देखिए फायान ये आया चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। वैन सांग ये आया फ्रेंड्स आपके हर्षवर्धन के समय में आया है ना, और बाकी इसके अलावा तो और चाइनीज जो है वो आते जाते रहते थे, लेकिन ये जो है ठीक है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेनसांग और फायन आपको याद रखना है कि ये दोनों एक चंद्रगुप्त सेकंड के समय में आए थे विक्रमादित्य के समय में, और एक हर्षवर्धन के समय आए थे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त सेकंड फायन स्टेड इन इंडिया फॉर 14 ईयर्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, आपको पता है कमीशन बीपीएससी है, कुछ भी वो पूछ सकती है। तो ये जो फायन है ना, ये 14 सालों तक भारत में निवास करता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ये आता है। चंद्रगुप्त सेकंड एड्रेस्ड चंद इन द मेहरौली आयरन पिलर। अब जैसे मेहरौली आयरन पिलर जो है ना, इसमें चंद नाम का उसने उल्लेख करवाया है ना। द मेहरौली आयरन पिलर इज बिलीव्ड टू बी ऑफ चंद्रगुप्त। बहुत सारे लोग इसको बिलीव करके ये मानते हैं कि ये जो मेहरौली पिलर है ये चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा ही बनवाया होगा, लेकिन इसमें अभी भी 100% हम लोग श्योर नहीं है। आगे देखते हैं, द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्ता वेयर। अब कालिदास, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है कि कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबारी थे या किसके दरबार में आते थे। कालिदास वॉज ऑफ द कोर्ट, कालिदास बिलोंग टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, दैट इज द चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसी का एक और नाम है, मतलब दूसरा जो आदमी है धनवंतरी, अमर सिंह है ना, हरमहीर, उसके बाद शनाकू, बेताल भट्ट, ये सारा है नाम, भरूची, ये सारा नाम आपको याद रख लेना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इनसे बन सकता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से उसके नौरत्न में नहीं आते हैं या नौरत्न में से कौन कौन है उसका आप चयन कीजिए। एक बार फिर से मैं नाम पढ़ देता हूँ। सबसे पहला कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, वरामिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकप्पर, उसके बाद छपणक और उसके बाद भरूची। ये 9 लोग हैं जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। अब
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा उसका नाम है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुमारगुप्त के बारे में दिया गया है, कुमारगुप्त वन सन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड एंड ध्रुवा देवी बिकेम द रूलर इन 415 AD। ये जो आपका कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त के समय आपको एक चीज याद आ रहा होगा, यही कुमारगुप्त है जिसके समय नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा जो यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा, है ना, बनाया गया था। और यही कुमारगुप्त है जिन्होंने शिक्षा पद्धति में बहुत सारा बदलाव किया था और शिक्षा व्यवस्था में इन्होंने एक अलग पद्धति में काम किया। चलिए, ये ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त सेकेंड का बेटा था। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुमारगुप्त। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज द मेन सेंटर, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन, है ना, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। लेटर इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन ऑफ बुद्धिज्म। एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन सीडीपीओ में पूछा हुआ है फ्रेंड्स कि वाई नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फेमस, विच टाइप ऑफ स्टडीज वेयर कैरिड आउट इन द नालंदा यूनिवर्सिटी। ऑप्शन में था कि एजुकेशन, है ना, एजुकेशन ऑफ जियोमेट्री, एजुकेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद एक और ऑप्शन ये था कि स्टडी ऑफ बुद्धिज्म या एजुकेशन ऑन बुद्धिज्म, है ना, और नीचे ऑप्शन था एक से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने इसमें ई लगाया था एक से ज़्यादा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पहलू में नालंदा विश्वविद्यालय का मेन कार्य था बुद्धिज्म पर शिक्षा देना, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड था, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो रूलर है उसका नाम है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त से आपको गुजरात के बारे में कुछ सुदर्शन झील वील कुछ याद आ रहा होगा, मैंने क्लास में भी बताया है आप लोगों को, तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। द बार्बरिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया हुनाज अटैक ड्यूरिंग द स्कंदगुप्त। और यही स्कंदगुप्त के समय जो बार्बरिक ट्राइब है ना, जो बर्बर ट्राइब है जिसका नाम है क्या, हुन, हुनों का आक्रमण सुना है ना, किसके समय में किया गया था, हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था, है ना। स्कंदगुप्त डिफीटेड हुनाज एंड ड्रोन देम टू आउट ऑफ इंडिया। मतलब स्कंदगुप्त ने हुनों का दमन किया, हुनों से लड़ाई करा और इसको हराया, और हराने के बाद इंडिया से बाहर भी भेजा, ठीक है। उसके बाद इट्स डिपिक्शन या डिस्क्रिप्शन इज फाउंड इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। मैंने आपको बताया था जूनागढ़, जूनागढ़ दैट इज इन गुजरात, गुजरात के जूनागढ़ वाले लोकेशन में एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मिलता है, और उस जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये बात किया गया है कि स्कंदगुप्त के द्वारा हुनों को हराया गया था और हुनों को एक अलग व्यवस्था में लाया गया था और भारत से बाहर भगाया गया था। इसका अभिलेख हम लोग को कौन सा मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हिंदी में भी एक बार पढ़ लीजिए। स्कंदगुप्त हुनों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया, इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में हुनों को मल्लेच कहा गया है। एक और चीज है, हुनों को मल्लेच भी कहा जाता है, किसके द्वारा, जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा। अब आगे देखिए, स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त दो होगा, स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित सुदर्शन, नहीं सही है, सुदर्शन झील सबसे पहले बनवाया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बना वो, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो जूनागढ़ वाले रीजन में, जो गुजरात वाले रीजन में सुदर्शन झील बनवाया गया था, उसी को ये रिपेयर करवाता है। स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया, मतलब उसको फिर से रिस्टोर करवाया उसको। उसके बाद स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने, है ना, शक्रादित्य की उपाधि धारण की, तो कौन होगा, उसका नाम है फ्रेंड्स स्कंदगुप्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी, है ना, ऑफ मगध वंश का अंत हो गया। आफ्टर विष्णुगुप्त द गुप्ता डायनेस्टी इज टोटली वैनिस्ड फ्रॉम मगध। यही बोल रहा है कि विष्णुगुप्त जो है आखिरी गुप्ता का रूलर था, और इसी के बाद पूरा का पूरा गुप्ता वंश का क्या मगध साम्राज्य से उसका पूरी तरीके से वो वैनिश हो गया। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ, है ना, द हिस्टोरियन वी.ए. स्मिथ हैज टर्म्ड द गुप्ता पीरियड एज द गोल्डन एज ऑफ द कल्चरल अचीवमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स कि गुप्ता के पीरियड को वी.ए. स्मिथ, जो कि एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, इन्होंने
गुप्ता के पीरियड को कल्चरल पीरियड, कल्चरल हेरिटेज का पीरियड बोला है। द पीरियड ऑफ कल्चरल अचीवमेंट्स, बहुत सारे चीज़ों का इसमें विकास हुआ और बहुत सारे चीज़ों का इसमें हम लोगों ने निरंतर बढ़ाव और डेवलपमेंट देखा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग आज जो है यहीं पे इस चीज़ को ख़त्म करते हैं और इसी के बाद अगले टॉपिक के तरफ हम लोग बढ़ेंगे कल, और इसको कल हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या कल्चरल अचीवमेंट्स और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग कल देखेंगे। चलिए, थैंक यू।